नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जालंधर शहर के भार्गो नगर में, जहां एक 5 सदस्यों का परिवार रहता है, जिसका पूरा घर भारी बारिश के कारण गिर गया था। इस परिवार की पहले की स्थिति आप हमारे पिछले एपिसोड नंबर 849 में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बारिश के कारण घर गिर जाने के बाद ये परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गया था। आप देख सकते हैं कि उनके घर की हालत कितनी खराब थी। छत पूरी तरह टूट चुकी थी और कमरे भी गिर चुके थे। लेकिन फिर इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। जब टीम ने इनके घर के हालात देखे और इनकी परिस्थितियों को विस्तार से समझा, तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का तुरंत आदेश मिला कि इस परिवार का नया घर जल्द से जल्द बनाया जाए। अब आप देख सकते हैं कि घर बनाने का कार्य पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ। सेवादार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुट गए और आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरा घर केवल 15 दिनों में बनकर तैयार हो गया। घर का मुख्य दरवाजा मजबूत लोहे का लगाया गया है। पूरे घर में सुंदर सफेद रंग किया गया है। मुख्य द्वार के पास ही हाथ धोने के लिए सिंक लगाया गया है और छत पर जाने के लिए मजबूत सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनमें लोहे की ग्रिल भी लगाई गई है। घर के अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूत दरवाजा लगाया गया है और अंदर आते ही एक सुसज्जित रसोई घर बनाया गया है। रसोई में बर्तन धोने के लिए सिंक, बर्तन रखने के लिए रैक, मजबूत शेल्फ, साथ ही रसोई के लिए सभी आवश्यक सामान, बर्तन, मसाले रखने के डिब्बे, आटा रखने के लिए 25 किलो का ड्रम और गर्म रोटी रखने के लिए चपाती बॉक्स भी दिया गया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक मुख्य कमरा है, जिसका दरवाजा भी मजबूत है। पूरे घर में बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से की गई है और बेहतरीन क्वालिटी के स्विच बोर्ड लगाए गए हैं। छत पर जाने के लिए अलग दरवाजा लगाया गया है और सुरक्षा के लिए छत की बाउंड्री ऊंची बनाई गई है। साथ ही सामने लोहे की ग्रिल लगाई गई है। छत पर पानी की टंकी लगाई गई है और वहां एक और कमरा भी बनाया गया है। उसके बाहर हाथ धोने के लिए सिंक और एक शीशा लगाया गया है। छत पर ही साफ सुथरे और व्यवस्थित बाथरूम बनाए गए हैं, जिनमें साबुन रखने के लिए मजबूत स्टैंड और पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि गर्म पानी के लिए भी विशेष नल लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस परिवार को घर में उपयोग होने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं भी दी गई हैं, जैसे कि नहाने के टब, बेड, चादरें, रजाई, कंबल और पर्याप्त राशन सामग्री। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल खुश है। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज भार्गव नगर जलंधर में आए हैं, जहां पर किसान रक्षक गरीब के मसीहा संत रामपाल जी महाराज द्वारा राकेश कुमार जी का घर बनवा कर दिया गया है। जो आप सामने देख रहे हैं, लिखा है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम राकेश कुमार सन ऑफ श्री अमरनाथ और भार्गव नगर जलंधर शहर, जिला जलंधर, पंजाब में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये महल सुदामा का महल बनवा कर दिया गया है। राकेश कुमार जी का घर बरसात के समय बरसात का पानी ये गली से अंदर आने के कारण घर के अंदर पानी आ जाता है। 3-3, 4-4 फुट पानी था, जिस पानी की वजह से ये घर गिर गया था, घर ढह गया था। आज इस घर को बनवाया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के लिए संत रामपाल जी महाराज सोचते हैं। जिनके जीवन में अंधेरा है, जीने में जीवन की कोई उम्मीद नहीं बची है, उनको संत रामपाल जी महाराज
एक तरह से दोबारा खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे सुंदर महल बनवा कर दे रहे हैं। इस घर की बात हो रही है तो इस घर के गिरने का मेन कारण था कि बरसात का पानी इस घर के अंदर आ जाता है, जिस वजह से ये घर गिर जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो मकान बनवाया है, जे आप फ्लोर से देखेंगे तो 2.5-3 फुट ऊपर है, क्योंकि अब आने वाले समय में भी कभी बरसात पड़ती है, पानी घर के अंदर ना आए, इसलिए इस घर को 2.5 से 3 फुट ऊपर उठाकर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जिनके लिए गरीबदास साहिब जी की बाणी बोलती है कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। वो माँ बाप का रोल अदा कर रहे हैं आज के समय में संत रामपाल जी महाराज उन गरीब परिवारों के लिए जिनके पास खाने के लिए समय अनुसार भोजन नहीं है, उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं। मकान की बात हो रही है तो इस मकान के अंदर जब सबसे पहले हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि पहले छोटा सा एक मेन गेट था। आज आप देखेंगे कबीर साहब जी का स्वरूप लगा हुआ है। ये सुंदर सा एक गेट, बहुत मजबूत गेट बना हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवाया गया है। ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो ग्रिलिंग का ध्यान रखा गया है। और जब अंदर आएंगे इस तरफ गेट से जैसे ही अंदर आते हैं तो आप इस तरफ देखेंगे कि बासवेशन जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवाया गया है। यहाँ पर एक पहले छोटा सा बाथरूम था जो पुरानी वीडियो का आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बिल्कुल छोटा सा एक बाथरूम था जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। आज सुंदर सा वाशबेसन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिया गया है। और इस तरफ से ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पर जाने के लिए ये जीना पौड़ी बनवाई गई है और साथ में ग्रेलिंग का ध्यान रखा गया है, क्योंकि बच्चे इनके छोटे हैं, 3 बच्चियाँ हैं राकेश कुमार जी की, और ख़ुद ये हार्ट के मरीज हैं। इनके लिए प्रॉपर जो है वो मकान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर आज बनवा कर दिया गया है। अगर राकेश कुमार की बात करें तो राकेश कुमार जी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि मजबूरी और हालातों से लड़ रहे थे। पहले ही राकेश कुमार जी हार्ट के मरीज थे, 3 बेटियां हैं और ऊपर से घर का गिर जाना बहुत समस्याएं इनके जीवन में और बड़ी कर देता था। लेकिन गरीबों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज को जैसे ही इनके घर के गिर जाने की, घर के ढह जाने की खबर मिली तो गरीब के मसीहा संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए ये सुंदर सुदामा का महल बनवाकर तैयार किया है। गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। पहले आपको दिखाया था कि गली से 3 फुट ऊपर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे दो है 2 स्टेप प्रॉपर बनाए गए हैं। घर की हाइट का आइडिया अगर गली से लगाएंगे तो 4 फुट ऊपर बनाया गया है। जब राकेश कुमार जी की बेटी पहली बार की बात बता रही थी कि हमारे घर में इतना पानी था कि 4-4 फुट पानी अंदर आ गया था, क्योंकि ये घर डाउन था। आज संत रामपाल जी महाराज ने 4 फुट ऊपर इस मकान को उठाकर बनवाया है। तो काफ़ी बर्त जो यहाँ पर मिट्टी भी काफ़ी डाली गई होगी। घर का गेट देखेंगे आप तो ये दरवाज़ा है मेन, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा दरवाज़ा जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहले मेन गेट लगवाया है। यहाँ पर दरवाज़ा भी बहुत अच्छा प्रॉपर जो कुंडे वगैरह सारा लॉक वगैरह सारा ही संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ओके करवा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ रोशनदान भी बनाया गया है ताकि जो हवा आने के लिए इनके घर के लिए। और इस तरफ जैसे अंदर आ जाएंगे ये सारा देखने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं कि बिजली की फिटिंग हुई है। ये सारी बिजली की फिटिंग, प्लम्बर का खर्च और ये जुगाट जो भी आप देख रहे हैं, पहले दरवाज़ा आपने देखा है, डोर देखा है, ये जुगाट है, ये सारी ही संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होकर करवा कर दी गई है। इस तरफ किचन है जो इस परिवार का किचन है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवाया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जुगाट है बहुत अच्छी लगवा कर दी है। और उसी के साथ ये दरवाज़ा है जो अच्छा दरवाज़ा लगा हुआ है जो आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। आगे इनका किचन है जो आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन के माध्यम से। काफ़ी अच्छा किचन जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा कर दिया गया है। किचन के अंदर क्या कुछ है, सारे बर्तन हैं वो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं हमारे साथ ये बताएंगे कि किचन के अंदर किस तरीके से तैयारी जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई गई है। जी सर जी,
जी, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे आपको पता है कि इस परिवार के लिए, जो कि 5 सदस्यों का परिवार है, आवास इनको बनवा कर दिया है इनकी प्रार्थना पर। जब हम पहली बार आए थे, बहुत ही दयनीय अवस्था थी इनकी और बहुत ही दुखी था उस समय। अब गुरुजी ने एक पिता से भी बढ़कर इनका सब कुछ किया है, इनका आवास बना कर दिया है, हर तरह की इनको सहूलत दी है, इनको गर्म कपड़े, रजाइयाँ तक पिछले कई महीनों में हर तरह के गर्मियों के कपड़े, इनको सभी चीज़ इनकी प्रार्थना पर मुहैया कराई गई हैं। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं की प्रार्थना पर इनको ये सारी सुविधा आप जो देख रहे हैं किचन के बर्तनों की, ये सारी उपलब्ध करवाई हैं। इसमें कोई भी आइटम्स संत रामपाल जी महाराज जी ने छोड़ी नहीं है, जो कि जिससे सभी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। जैसे थोड़ा डिटेल से बताएं कि क्या कुछ किचन में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया है, क्योंकि इस प्रकार का जो पुराना सामान था वो सारा खराब हो चुका था घर गिर जाने की वजह से। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ किचन में इनको दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप बताएं। जी, बिल्कुल जी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने बर्तन स्टैंड जो है प्रॉपर लगवा कर दिया है, ताकि कोई बर्तन रखे जा सकें यहाँ पर, जब धोने होते थे यहाँ पर रख कर, ताकि सूख सके प्रॉपरली। और ये साथ में टैप भी देख रहे हैं लगी हुई बर्तन धोने के लिए। ये इनको एक डोलू दिया है और ये एक इन्होंने जग भी दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने इनको भेजा है। और फिर इधर आप देख रहे हैं, ये पूरी शेल्फ पर जो बॉक्स कंटेनर हैं, ये इनको जैसे बड़ा जो कंटेनर है, चीनी वगैरह डालनी होती है, काफ़ी मात्रा में 4-5 किलो जैसे डालनी है, तो इसमें वो डाल सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये 6 कंटेनर हैं, ये दालों के लिए या चाय पत्ती चीनी डालने के लिए, ये इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। ये मसालों के लिए इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने 6 छोटे कंटेनर भेजे हैं जी। और ये आप देख रहे हैं, ये 25 किलो का ये अपना ड्रम है आटा डालने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको मुहैया करवाया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनको हॉट केस जो है, ये बढ़िया हॉट केस है जिसमें रोटी गर्म रहती है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भेजा है। और ये चिली कटर है, इनको भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इनको परिवार के सदस्यों को देखते हुए 6 तरह की इनको ये प्लेटें भेजी हैं। इनकी जो साइड जो है बड़ी हुई है, ताकि सामान निकले ना। और ये आप देख सकते हैं, हर साइज़ की है, इनको भेजी है। ये 6 प्लेटें हैं इनको, और ये 6 ही तरह के गिलास हैं पानी पीने के लिए, इनको भेजे हैं। और ये कप आप देख रहे हैं, हैंडल वाले कप, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भेजे हैं जी। और ये चाय पानी भी साथ में, चाय डालने के लिए। और ये चम्मच भी इनको, स्पून्स भेजे हैं 6 तरह के, 6 भेजे हैं इनके। और ये स्टील फोम का स्क्रबर जो है बर्तन धोने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और ये आप देख सकते हैं, ये कुंडी सोटा भी साथ में भेजा है, ताकि कोई मसाला वगैरह पीसना हो तो ये इनको ये चीज़ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो आप देख सकते हैं, हर चीज़ इनको मुहैया कराई है। तो हर भी जो भी ज़रूरत का सामान होता है आम ज़िंदगी में, जो ज़रूरत पड़ती है, तो ये साथ में आप देख सकते हैं, ये कड़छियाँ भी भेजी हैं इनको संत रामपाल जी महाराज ने सब्ज़ी दाल डालने के लिए। ये पलटा भेजा है जी। तो और ये चिमटा भी इनको, कोई सामान वगैरह या कोई खाना वगैरह बनाना हो उसके लिए भेजा है। और ये आप देख सकते हैं, इनको ये पतीला भी भेजा है, जैसे चाय बनानी होती है या दूध उबालना होता है तो उसके लिए भेजा है। 2 साथ में ये डोंगे भी भेजे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनको आटा गूंदने के लिए प्रांत भेजी है। तो और उसके साथ ये प्रेशर कुकर भी संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे दाल सब्जी बनानी है तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भेजा है जी इनको। और ये आप देख सकते हैं, बेलना और चकला भी साथ में इनको भेजा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सारी चीज़ें भेजी हैं इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने। और उसी तरह आप इधर आप देख सकते हैं जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये कढ़ाई भी भेजी है जी। ये इंडक्शन वाली है, इसमें इंडक्शन पर भी चल सकती है, ये नॉर्मल गैस पर भी चल सकती है। ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज ने सारी चीज़ें भेजी हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, पतीला भेजा है इनको, जैसे दूध उबालना है, और साथ में इसके ऊपर ढक्कन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दे सकते हैं, ये इनको भेजा है जी। और ये वाटर कूलर है पानी डालने के लिए, कैंपर, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भेजा है। तो आप देख सकते हैं, हर कोई भी चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने छोड़ी नहीं है जो कि किचन में ना यूज़ हो। तो जी दर्शकों, ये किचन है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पानी जो है प्लम्बर की पूरी फिटिंग करवा कर दी गई है। सारे घर के बर्तन भी, एक चम्मच से लेकर
आटा डालने तक के ड्रम का ध्यान रखा गया है और सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क इस परिवार को दी गई है। प्रॉपर बिजली की फिटिंग है। अगर आप देखेंगे सामने तो एडजस्ट फैन है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही यहाँ पर किचन में लगवा कर दिया गया है। और फैन है ऊपर छत में, आप देखेंगे वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही है। ये सारी बिजली की फिटिंग है, ये भी सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क में करवा कर इस परिवार के लिए दी गई है। घर गिरा है राकेश कुमार जी का, तो चिंता हुई गरीब के मसीहे संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हजारों परिवार ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सोते थे, जिनके पास समय अनुसार खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। चिंता हुई गरीब के मसीहे संत रामपाल जी महाराज को, जिन्होंने इन परिवारों को समय अनुसार भोजन देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सुविधा संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। राकेश कुमार जी का घर गिरता है तो चिंता संत रामपाल जी महाराज को होती है और सेवादारों को भेजा जाता है इनके लिए सबसे पहले रोटी, कपड़ा, क्योंकि घर गिर जाने की वजह से इनका राशन जो था वो सारा खराब हो चुका था। राशन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। कपड़े परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिए गए, क्योंकि जब घर गिर गया तो घर के अंदर जो भी इनके पुराने कपड़े थे वो सारे ही खराब हो चुके थे। जिस तरह से वाणी में बोला गया है, वेदों में बोला गया है कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। जिस तरह से एक बाप को चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसी तरह से चिंता करते हैं संत रामपाल जी महाराज इन गरीब असहाय परिवारों की, और उनके लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी चीज़ों का प्रबंध करते हैं संत रामपाल जी महाराज। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। ये इनका मेन गेट है, मेन रूम है, बेडरूम है, जिसके अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो अंदर आते ही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा जो डोर है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिया गया है। प्रॉपर फिटिंग है सभी चीज़ों की जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर करवा कर दी गई है। जुगाट अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी मजबूत जुगाट है जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर लगवा कर दी है। ये सारी आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे हो सकता है जैसे एक बाप अपने बच्चों का घर तैयार करे, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इस मकान को तैयार करवा कर दिया है। क्योंकि वेदों की वाणी को सत्य करते हैं संत रामपाल जी महाराज। वेद कहते हैं कि सच्चे माँ बाप, सच्चे भाई बंद एक संत हो सकते हैं। उसी का रोल आज के समय में अगर कोई अदा कर रहा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। इस बेडरूम में आए हैं तो ये भी पूरा सामान से भरा पड़ा है। यहाँ पर अगर पुरानी वीडियो साथ में अगर आपको दिखाएंगे हम बाद में, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर से छत टूटी हुई है, यहाँ सारा सामान मलबे के नीचे दबा हुआ है। आज आप देखेंगे किस तरह सुंदर तरीके से छत बनी हुई है, पक्खा लगा है और बिजली की पूरी फिटिंग है, और सारा ही सामान के साथ ये सारा भरा हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक मकान बनाकर दिया गया है। और उसके अंदर चम्मच से लेकर अगर ये बात कहें कि जीरे से लेकर आटे तक, चम्मच से लेकर ड्रम तक, और कपड़ों की अगर बात करें तो सभी चीज़ों का ध्यान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रखा गया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं हमारे साथ। इस कमरे में क्या कुछ सामान, इस रूम के अंदर क्या कुछ सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है, उसकी जानकारी थोड़ी और इनसे लेते हैं। जी, जैसे कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज हर महीने राशन तो भेजते ही हैं। राशन के साथ इनको मौसम के अनुसार, सर्दी के मौसम के अनुसार, जैसे कि सेवादार ने पहले बताया कि कपड़े भी दिए गए हैं। आप किचन में भी देखा है कि आपने संत रामपाल जी महाराज ने किचन में जो भी इनको सामान चाहिए था, चम्मच से लेके बर्तनों तक सारा सामान मुहैया करवाया। अगर हम घर के और सामान की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है, इस परिवार ने जो प्रार्थना की थी, इनको जो ज़रूरत थी, जो रिक्वायर्ड सामान था, जो उन्होंने प्रार्थना की थी, उसके हिसाब से इनको 2 रजाइयाँ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिए गए हैं, 2 पिल्लो दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे परिवार के 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के हिसाब से पाँचों ही सदस्यों के लिए अच्छी क्वालिटी के 5 टॉवल आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को आज
सुदामा का महल जो मकान बना कर दिया है, उसके साथ ये सामान भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि 4 चादरें हैं जो इनको ओढ़ने के लिए दी गई हैं। 4 चादरें, जैसे कि ये परिवार ने प्रार्थना की थी जितना इनको सामान चाहिए था उसके हिसाब से 4 चादरें इनको ऊपर ओढ़ने के लिए, जब हम सोते हैं तो ओढ़ने के लिए दी हैं। और एक डबल बेड की चादर है, डबल चादर, और ये सिंगल बेड की 2 चादरों का सेट है, इसमें 2 चादरें हैं। ये भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज इस मकान के साथ संत रामपाल जी महाराज इनको दे रहे हैं। और इसके नीचे जो चारपाई है वो मैं आपको बताना भूल गया कि चारपाई है वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही दी गई है। इस परिवार के पास बेड था तो उन्होंने 2 चारपाइयों की प्रार्थना की थी। एक चारपाई इधर है, एक चारपाई इधर जिधर हमने सामान रखा हुआ है जिसके ऊपर ये चारपाई है। तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा गया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, चाहे वो झाड़ू है, आप देख सकते हैं कि वाइपर है, वाइपर के साथ पोछा है, जो हम कूड़ा उठाने के लिए जो स्टैंड होता है वो है, डस्टबिन है, बैठने के लिए वॉशरूम में जब नहाने के लिए जो छोटा स्टूल होता है वो है, ब्रश और टूथपेस्ट को जो स्टैंड होता है बाथरूम में टांगने के लिए वो स्टैंड है जी। 5 मेंबर है तो 5 मेंबरों के लिए अच्छी क्वालिटी के 5 ब्रश हैं जी, और एक कोलगेट टूथपेस्ट है। 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य के लिए 5 जोड़ी चप्पल हैं जी, और ये साबुनदानी है जी 3, जिस तरह की परिवार को रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। हार्पिक है जी टॉयलेट क्लीन करने के लिए, कपड़े साफ़ करने के लिए, धोने के लिए ब्रश है जी, टॉयलेट क्लीनर ब्रश है जी, 2 बाल्टियाँ हैं जी, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का टप है। और इधर देख सकते हैं आप 2 गद्दे भी हैं। इस परिवार ने जो प्रार्थना की थी कि हमें 2 गद्दों की ज़रूरत है, तो 2 गद्दे भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिए हैं। और आप इधर देख सकते हैं 2 कुर्सियाँ और एक टेबल, जैसा कि इस परिवार ने प्रार्थना की थी इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से 2 कुर्सियाँ और एक टेबल भी संत रामपाल जी महाराज ने अच्छी क्वालिटी का दिया है इनको। और सामने आप देख सकते हैं इधर बहुत ही बड़ी और अच्छी क्वालिटी की अलमारी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दी है आज। ये अलमारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बड़ी है, इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा परिवार के हिसाब से, इनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको मकान तो दिया ही दिया, मकान देने के साथ साथ मकान तो दिया ही, साथ में सारा सामान भी दिया। जैसे एक पिताजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, एक पिता अपने बच्चों की छोटी से छोटी आवश्यकता का ध्यान रखता है, तो संत रामपाल जी महाराज जो कि परमपिता परमेश्वर हैं, इस धरती पर बसने वाले सभी प्राणियों के वो पिता हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। तो उन्होंने देखिए कि कैसे इस परिवार की झोलियाँ भर दी। इनकी शायद झोली छोटी रह गई आज, लेकिन जो देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, उनकी कृपा कम नहीं रही, इनकी झोली छोटी पड़ गई है संत रामपाल जी महाराज ने। मैं तो यही कहूँगा कि इनके घर को भर दिया जी। इसको कहते हैं घर देने वाला जब भी देता है ऊपर छप्पड़ पाड़ के। तो संत रामपाल जी महाराज वो देने वाले परमात्मा हैं। इन कहावतों को हम सुनते थे, अपने जीवन में सुनते थे या पढ़ते थे, इन कहावतों को हम किताबों में पढ़ते थे, लेकिन इन कहावतों को अगर सच कर दिखाया तो वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिखाया है। क्योंकि ये जो काम है अन्नपूर्णा जैसी अद्वितीय अकल्पनीय, मैं कहूँगा कि जो मुहिम है वो एक परमात्मा ही चला सकता है, इंसान के बस की बात नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के ऊपर कितनी कृपा बसाई है, आप खुद देख सकते हैं कि उनकी दया की, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। दया के सागर हैं संत रामपाल जी महाराज। का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। दर्शकों, इस रूम के अंदर जो सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है वो सारा आपको दिखाया है। यहाँ पर भी प्रॉपर बिजली की फिटिंग जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही करवा कर दी गई है। सामने आप स्विच बोर्ड देख रहे हैं, ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो बल्ब वगैरह हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज ने ही यहाँ पर लगवा कर दिए गए हैं। और ऊपर छत बहुत अच्छी है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा कर दी गई है। ये फैन आप देखेंगे ये भी लगवा कर दिया गया है। अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन आने वाले समय में गर्मी आएगी, उस समय का भी अभी से ध्यान रखा गया है। इस चीज़ को स्किप किया जा सकता था क्योंकि अभी सर्दी है तो पंखे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
एक माँ बाप जिस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उनको चिंता होती है कि मेरे बच्चे को आने वाले समय में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से और सभी चीज़ों को संपूर्ण किया गया है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई है। ये वो महापुरुष है जिनके लिए वेदों में बोला गया है कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से, काटें जम के फंद। समान को देखकर जो बात दीपक जी ने बताई है कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर, तो वो बात बिल्कुल सत्य साबित हो गई है। क्योंकि इस घर की अगर आप पुरानी हालात देखेंगे, पुरानी स्थिति देखेंगे, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते थे, हम भी नहीं सोच सकते थे। जिस समय हम आए थे तो तीनों बेटियों की आंखों में आंसू थे। आगे आने वाले समय में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि कमाने वाले राकेश कुमार जी हैं, वही बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं। तो किसी तरह से इन बेटियों की माता थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी कर कर इन बच्चियों के खाने पीने का इंतजाम करती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, सबसे पहले राशन सामग्री दी और उसके बाद इस परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा का इंतजाम किया और साथ में आज मकान भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा कर दिया गया है। अगर डोर के पीछे आप कैमरामैन के माध्यम से देख पाएँ तो ये हैंगर भी जो यहाँ पर है वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिए गए हैं। अंदर की तरफ अगर आप देखें, ये डोर क्लोजर बंद करने के लिए ये भी संत रामपाल जी महाराज ने प्रॉपर जो पूरी फिटिंग है वो सारी की सारी ओके करवा कर दी गई है। ये है वो संत रामपाल जी महाराज जिनको गरीबों का मसीहा बोला जाता है, गरीबों के दुख को महसूस करने वाले और गरीबों के दुख को दूर करने वाले। आज के समय के कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि किसान दुखी थे, फसल तबाह हो चुकी थी, रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था, खेतों में पानी भरा था। जिस ज़मीन से कहते हैं कि ये ज़मीन जो सोना उगलती है, जिस ज़मीन ने सोना उगलना था वहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ था, कोई सहारा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस समय में गरीब के मसीहा, किसान के रक्षक संत रामपाल जी महाराज तक ये आवाज़ पहुँची और संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को लाखों फुट पाइप हरियाणा में दिए। पंजाब से हैं हम, पंजाब में कवरेज कर रहे हैं, तो पंजाब की तहसील अजनाला में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने 2 गाँव को, गांव 4 थे, 2 जगह अलग अलग पाइप दिए हैं। 15,000 फुट से ज़्यादा पाइप संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिए गए और उन खेतों से पानी निकलवाया गया ताकि वहाँ पर आज फसल जो है उसकी बुवाई हो चुकी है, फसल लहला रही है संत रामपाल जी महाराज की दया से। इस तरफ अब ऊपर की तरफ चलेंगे, जो नीचे का सारा ही जो इनका है मकान आपको दिखाया है, जो समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल है। अब आपको दिखाया था कि एक फ्लोर ऊपर बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दोबारा से दिखाएंगे कि ये किचन की जो खिड़की है शीशे की फिटिंग है, बाहर से बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अंदर से स्टील की फिटिंग है जो आप यहाँ से देख रहे हैं कैमरामैन के माध्यम से। और एडजस्ट फैन आपको किचन का दिखाया था, यहाँ से भी देख रहे हैं। और ऐसे ही ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए बनवा कर दिया गया है, बहुत सारी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। जैसे हम इधर ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि ऊपर के तरफ से ये कवर किया गया है ताकि जो बरसात का पानी कभी आता है तो घर के अंदर ना आए। ऊपर से भी कवर जो प्रॉपर तरीके से किया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो पौड़ी से ऊपर आते ही, जीने से ऊपर आते, लोहे का बहुत मजबूत गेट जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिया गया है। क्योंकि जब घर बनाया जाता है तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जब भी सुदामा का महल बनता है तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जैसे चम्मच से लेकर ड्रम तक, जीरे से लेकर आटे तक, सभी चीज़ों का ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखते हैं ताकि जो पारिवारिक मेंबरों को पहले जो दुख है वो तो है, आगे आने वाले समय में कोई दुख ना आए, उनके दुखों को दूर करते हैं गरीब के मसीहा संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर पहले आपको दिखाया था, सामने की तरफ अभी भी आप देख रहे हैं कि ये वायरिंग है, क्योंकि गली यहाँ से गुजरती है तो वायरिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेफ्टी ग्रिल जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रॉपर लगवा कर दी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, छत पर आएंगे, ऊपर रूम बना हुआ है, ऊपर वॉशरूम है, तो इसलिए ये सेफ्टी ग्रिल भी यहाँ पर लगवा कर दी गई है ताकि जो किसी भी तरफ से कोई बच्चे ऊपर आते हैं उनके लिए सेफ्टी रहे, नीचे ना जा सके। पूरा इंतज़ाम संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर किया है। ऐसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, ऊपर जो है
एक साइड से वायर लगवाई गई है, दूसरी साइड की छत से वायर लगवाई है ताकि उधर से कोई ना आए, और पानी की टैंकी ऊपर रखी हुई है, और सेफ्टी ग्रिल वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रॉपर लगवा कर दी गई है। इस तरफ आएंगे तो ये आप नीचे देखेंगे वॉश बेसिन है यहाँ पर भी, और मिरर है, शीशा लगवा कर दिया है सामने। ये आप बहुत अच्छा लगा हुआ है, सामने देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने ही ऊपर की तरफ बनवा कर दिया है। डबल फ्लोर है तो यहाँ पर बिजली की फिटिंग है, ये सारी आप देख रहे हैं। इस तरफ जैसे ही अंदर आएंगे तो राइट साइड में, मेरी राइट साइड में आप देखेंगे तो ये इनके लिए टॉयलेट सीट यहाँ पर रखी हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे बहुत सुंदर जो गेट दरवाज़ा है यहाँ पर लगवाकर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। पहले के जो इनके बाथरूम थे वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक चादर डाल रखी थी एक पर्दा करने के लिए। आज सुंदर दरवाज़ा लगा हुआ है। अंदर की तरफ आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, इंग्लिश शीट रखी हुई है और पानी का प्रॉपर इंतजाम है क्योंकि ऊपर टैंकी रखी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, और प्लम्बिंग का सारा ही काम भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर करवाकर ओके दिया गया है। बिल्कुल ओके कंडीशन में परिवार को सभी चीज़ें करवा कर दी गई है। और इस तरफ आगे की तरफ जब आप आएंगे, ये इनका वॉशरूम है। यहाँ पर भी जो डोर है बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगवा कर दिया गया है, सभी फिटिंग है प्रॉपर। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो तीनों जो नल है वो भी लगवाए गए हैं, पूरी प्रॉपर फिटिंग है। एक टैंकी के पानी की है, साथ में गर्म पानी के लिए है, और साथ में जो ताज़ा पानी मोटर का है उसके लिए। सामने आप देखेंगे साबुन रखने के लिए भी वो प्रॉपर यहाँ पर स्टैंड लगवा कर दिया गया है। जी सारी फिटिंग संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। बिजली की फिटिंग है, साथ में गीजर के लिए पॉइंट भी वो सामने रखे हुए हैं जो आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। इसी तरह ये दोनों वॉशरूम है जो संत रामपाल जी महाराज ने बनवा कर दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब परिवार की पुरानी स्थिति को, पहले की स्थिति को आप देखेंगे तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा इस परिवार ने कि कोई ऐसा आएगा। क्योंकि हम कहानियों में और टीवी सीरियल में देखते हैं कि किसी समय में श्री कृष्ण भगवान जी ने एक सुदामा का महल बनवाया था, लेकिन आज के समय में जहाँ पर भाई भाई के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा कर लेता है, बाप बेटों का झगड़ा हो रहा है, तो उस समय में इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना, या इस समय में इस तरह से कहना कि एक गरीब असहाय को मकान बनाकर दे दिया जाए और घर में चम्मच से लेकर सभी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और सभी चीज़ें दे देना, ये आज के समय में संभव नहीं था। संभव किया है संत रामपाल जी महाराज ने। इस मकान का भी गेट आप देखेंगे, सुंदर दरवाज़ा है लगा हुआ है, 3 डोर है ऐसे जो आपको अभी तक दिखा चुके हैं, जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने लगवाए हैं। ऐसे ही अंदर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर भी इस तरफ आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं तो बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं, स्विच लगे हैं और बल्ब है। वो सारा ही संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो करवा कर दिया है। बल्ब के साथ में 0 वॉट के बल्ब भी लगवाए हैं ताकि जो परिवार को कम रोशनी की ज़रूरत हो तो इनको जला सकते हैं। ये आप देखेंगे स्विच प्रॉपर लगे हुए हैं। ये सारा ही संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान रखा है। सर्दी का मौसम है फिर भी पंखे लगवा कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी में आने वाले मौसम में राकेश कुमार जी बीमार हैं तो इनके ऊपर किसी तरीके का वजन ना आए, इनको किसी चीज़ की समस्या ना आए, इनको कुछ सोचना ना पड़े कि मेरे बच्चे अब कैसे रहेंगे। क्योंकि अब इन बच्चों की जो बाजू है वो समर्थ कबीर जी के रूप में आए हुए संत रामपाल जी महाराज ने पकड़ रखी है, तो अब इनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। इस रूम में ये 2 बेडरूम सेट है, एक रूम नीचे बना हुआ है, दूसरा रूम यहाँ पर है जो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर राशन सामग्री है और साथ में संत रामपाल जी महाराज की सुंदर फ्लैक्स लगी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो यहाँ पर कुछ राशन सामग्री रखी हुई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इनसे और ले लेते हैं। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सब कुछ देगा कबीर भगवान। ये गुरु जी की
ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। जैसे राकेश कुमार जी ਨੂੰ मकान बना के दिया, किचन बना के दी, सब कुछ दिया। इसके साथ साथ परमात्मा राशन का भी, संत रामपाल महाराज राशन का भी इनका पूरा प्रबंध करते हैं। 23 आइटम इस राशन में दी जाती है जो बढ़िया क्वालिटी की होती है, वो आपको मैं बताता हूँ जी। देखो जी, 25 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटा है, 5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी के, चीनी है 4 किलो बढ़िया क्वालिटी की, टाटा नमक है जो बढ़िया क्वालिटी का है, 1 किलो दूध है जो बच्चे इनके छोटे छोटे हैं बच्चियाँ, तो दूध वगैरह या चाय वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसे देखो 5 किलो आलू है, हरी मूंग की दाल है जो इनको ज़रूरत अनुसार जो है वो परमात्मा संत रामपाल महाराज जी देते हैं। चना दाल है जो वो भी इनको ज़रूरत अनुसार दी गई है। पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, बेसन है, तो इसके लिए दलिया है 1 किलो जो कई बार परमात्मा ने उसकी ज़रूरत अनुसार दिया है, जो घर में बच्चियों की दलिया बना के खा सकते हैं। तो वैसे ही ये 5 किलो प्याज है, ठीक है जी। लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, टाटा नमक है 1 किलो, ठीक है जी। 2 किलो सरसों का तेल है, तो 1 किलो जो अपना अचार है। कई बार जो सब्ज़ी वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो कई बार ऐसे परमात्मा सभी कुछ करते हैं, पर उन्होंने अचार भी दिया है, ये अचार भी बच्चों की ज़रूरत अनुसार दिया गया है। ऐसे ही देखो जी, ऐसे कपड़े धोने का बढ़िया साबुन पाउडर दिया गया है, कपड़े धोने का साबुन भी दिया गया है, नहाने के लिए भी ये साबुन दिया गया है। इस तरीके से परमात्मा संत रामपाल महाराज जी जो घर की ज़रूरत होती है वो सभी पूरी करते हैं। सत श्री अकाल। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दर्शकों, मकान बनाया गया है राकेश कुमार जी का, और साथ में सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पर गरीबदास साहिब जी की एक वाणी जो है वो याद आ जाती है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजै, मेटें कोट अपाद, बबन चतुर्दश ढूंढियो, परम स्नेही साध। ये वो संत रामपाल जी महाराज हैं जिनको ढूंढने के लिए, जैसे महापुरुषों को ढूंढने के लिए गरीबदास साहिब जी अपनी वाणी में इशारा करते हैं, तो वो महापुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि अगर राकेश कुमार जी के जीवन को देखें और राकेश कुमार जी की समस्याओं को देखें, तो कोटों अपाद, कोटों दुख थे राकेश कुमार जी के जीवन में। खुद हार्ट के मरीज थे, बच्चियाँ छोटी हैं, घर गिर चुका है, कमाई का कोई साधन नहीं है, और खाने का जो सामान है, क्योंकि जो राशन सामग्री थी वो सारी ख़राब हो चुकी है घर गिर जाने की वजह से, कपड़े नहीं है, रात को 2:30 बजे घर गिरता है, तो बच्चियों को साथ लेकर कहाँ जाना है। ऐसी समस्याओं से घिरे हुए थे, ऐसे उपाद थे इनके जीवन में, उनको दूर करने वाले जिन मिलते सुख उपजे वो आए हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर एक बात और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जिस महापुरुष की एक फ्लैक्स यहाँ पर आ जाने से इस परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सभी सुविधाएं मिल गई है। क्योंकि ये पवित्र जो फ्लैक्स यहाँ पर लगी है, इसके ऊपर पवित्र स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का लगा हुआ है, जिस पवित्र स्वरूप के यहाँ आ जाने से इस परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की चिंताएं इनकी समाप्त हो गई। उन चिंताओं को संत रामपाल जी महाराज ने समाप्त कर दिया। तो अगर ये महापुरुष मिल जाएं तो कितने सुख दे सकते हैं, कितने सुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। बात राशन सामग्री की हो रही थी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, सूखा दूध है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बच्चे इस दूध को दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय भी बनाई जा सकती है। राकेश कुमार जी बीमार रहते हैं तो उनके लिए दलिया भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। बेसन है, सभी प्रकार की दालें हैं 4 तरह की, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग है, और साथ में
5 किलो आलू और 5 किलो प्याज है। सभी तरह के मसाले हैं जो रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है और टाटा का नमक है। 2 लीटर सरसों का तेल है। मिक्स अचार है, क्योंकि बहन जी थोड़ा बहुत कुछ कार्य करती है, उनके लिए उन्हें सुबह जल्दी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो कई बार हो जाता है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, उनके लिए समय अनुसार सब्जी नहीं बनती, तो मिक्स अचार भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। अचार के साथ बच्चे खाना लेकर जा सकते हैं। और नहाने और कपड़े धोने की साबुन भी है। बाथरूम बनवा दिए तो नहाने के लिए साबुन की ज़रूरत थी, वो साबुन भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। क्योंकि जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के लिए सभी चीज़ें इकट्ठी करता है, उसी तरह से आज के समय में कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले संत रामपाल जी महाराज, गरीबों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज, गरीबों के लिए उन सभी चीज़ों को इकट्ठी करते हैं और उन सभी चीज़ों को देते हैं जो उनके लिए उनके जीवन में जरूरी है। ये है संत रामपाल जी महाराज, कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। पारिवारिक मेंबरों के साथ जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को जो जो सुविधाएं दी गई हैं वो सभी आपको दिखाई हैं। 2 रूम सेट बना कर दिया गया है, किचन है और साथ में वॉशरूम बनवा कर दिए गए हैं। बिजली की सारी ही फिटिंग संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवा कर दी गई है। फैन लगवा कर दिए गए हैं दोनों रूम में, और सारी ही जो एक घर की रिक्वायरमेंट होती है उससे भी बढ़कर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को सुविधाएं दी गई है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इस परिवार को ये 5 चीज़ें मिल चुकी हैं। ये पारिवारिक मेंबर हैं जो आप कैमरामैन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अभी पारिवारिक मेंबरों के साथ जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे इसके बारे में। बहन जी है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी अपना नाम बताएंगे दर्शकों को? रीटा रानी मेरा नाम है जी। बहन जी जब पहली बार आपके घर आए थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, यहाँ पर सारा मलबा बिखरा पड़ा था, सामान आपका सारा ही खराब हो चुका था। आज ये एक सुंदर महल में तब्दील हो चुका है, ये सब कैसे हुआ जी? जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं ना की थी, वो काम करके दिखा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। हमने तो सुना था कि भगवान है, लेकिन आज हमने देख भी लिया है कि भगवान इस युग में भी है, जिन्होंने आकर हमारा इतना किया। हमें छत दी मेरे बच्चों को, और इन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए और राशन सामग्री दी, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठाया, उन्हें ज़रूरतमंद चीज़ें लेकर दी। हम गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सच्चे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। मेरा परिवार, पूरा परिवार उनका धन्यवाद करता है जी। तो बहन जी जैसे आप अभी भी भावुक हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, तो उस समय भी आप भावुक थी जिस समय मकान गिरा, क्योंकि आपके पति हार्ट के पहले ही मरीज हैं, दवाई इनकी चलती है। तो आपने कभी सोचा था कि इतने दुखों में आप गिरे हुए हैं, इस तरह से कोई सहारा मिलेगा, इस तरह से भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में आएंगे? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा सहारा मिलेगा। ये आंसू ना अब खुशी के हैं। हमने पहले दुखी के आंसू रोए थे, लेकिन अब हमारी आंखों में खुशी के आंसू हैं। तो बहन जी जिस समय अगर पुरानी बात करें, जब मकान गिर गया, क्योंकि आपके पास एक ही सहारा था, आपके पति तो पहले ही बीमार है, बच्चे अभी पढ़ते हैं, तो एक मकान था कि जहाँ पर आपको ये था कि मेरे बच्चे और मेरे पति जो है वो सुरक्षित है। जब मकान ही गिर गया तो कैसी जो भावना थी, या कैसा रोष, या कैसे दुख सामने नजर आए आपको? जब हमारा मकान गिरा तो हमने तो सोच लिया कि हम तो ऐसे ही भटकेंगे बस, कि छत भी नहीं रही, कि मेरे पति तो पहले बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, 3 मेरी बच्चियां हैं, मैं क्या करूंगी अकेली। हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि हमारा मकान नहीं बनेगा, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था ना,
परमात्मा ने आकर वो करके दिखा दिया है संत रामपाल जी के रूप में। तो आपको कैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो गरीब लोगों की मदद करते हैं या गरीबों के लिए मसीहा बने हुए हैं? तो आपको कैसे पता चला, कैसे संपर्क हुआ आपका इनके साथ? हमें तो पहले कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में। जब हमारा घर गिरा तो हमारे घर संस्था के मेंबर आए, सेवादार आए, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए। उन्होंने आकर हमें राशन सामग्री दी। फिर हमें पता चला उनसे कि संत रामपाल जी जो है कि वो ऐसे मदद करते हैं गरीबों की, कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों की मदद की है, गरीब लोगों की मदद की है उन्होंने। जी। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि पहले मकान आपका गिर चुका था, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री दी गई, उसके बाद बच्चों के लिए कपड़े दिए गए, शिक्षा का खर्च दिया गया और आपका मकान भी बनाकर दिया गया। तो मकान जब आपका बन रहा था तो जो मजदूर लगे थे, सामान तो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, तो मजदूरों की मजदूरी तो आप लोगों ने दी होगी? नहीं, कोई मजदूरी नहीं दी। हम तो सिर्फ बैठे रहते थे। उन्होंने अपना चाय पानी का खर्चा भी खुद ही किया, खाना वगैरह सब कुछ अपना ही। वो आप भी खाते थे और हमें भी खिलाते थे साथ में, सारे मोहल्ले वालों को भी, कि हमारा तो कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं लिया उन्होंने हमसे। तो बहन जी, जैसे वॉशरूम में फिटिंग है, ऊपर बाथरूमों में फिटिंग करवाई है, प्लम्बिंग की फिटिंग है, बिजली की फिटिंग है, तो ये कुछ खर्च तो आप लोगों ने किया होगा थोड़ा बहुत तो? नहीं, हमने कोई खर्च नहीं किया। सारा खर्च संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है हमारा, कोई खर्च नहीं किया हमने। तो फिर ये तो एक ऐसे हो जाता है कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस तरह संत रामपाल जी महाराज आपके लिए एक तरह से माँ बाप का रोल अदा कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है ना, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज एक पिता के रूप में उन्होंने हमें सहारा दिया है और हमारा इतना किया है। जी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए, जो आपके जैसे 11 मकान पहले बन चुके हैं, आज 12वां मकान है पंजाब के अंदर, पूरे भारत में हज़ारों मकान बन चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज इस तरह से आप जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनका सच्चे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी बहन जी हैं, भावुक हैं, आँखों में आंसू है। इन्होंने बताया है कि ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि दुख इनके इतने बड़े थे, इनको बार बार अपने दुख याद कर कर अभी भी इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे थे। जिस तरीके से घर गिर जाता है रात को 2:30 बजे, इन बच्चों को लेकर, ये बच्चे आज सामने बैठे हुए हैं, इन बच्चों को लेकर कहाँ जाना है? तो ये एक माँ से जो पीड़ा एक माँ को होती है, इससे अधिक कौन बता सकता है, कैसे जाहिर कर सकते हैं। इनकी आंखों के आंसू ये बताते हैं कि इन्होंने किस तरह की समस्याओं को झेला है, लेकिन काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से इनकी समस्याओं को संत रामपाल जी महाराज ने दूर किया है। राकेश कुमार जी हैं जो इनके पति जी हैं, थोड़ी बात करेंगे। ये बीमार रहते हैं, हार्ट के मरीज हैं, बोलने में इनको दिक्कत है, जितना बोल सकते हैं उतनी थोड़ी बात करेंगे। राकेश कुमार जी, कभी सोचा था कि इस तरह का सुंदर महल बन जाएगा? कभी नहीं सोचा था जी। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है, वरना हम तो किराए पर ही रहते। जी, अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा बताएं कि अभी आपको चलने फिरने में, बोलने में भी दिक्कत आती है, तो फिर कुछ काम तो नहीं करते होंगे आप? नहीं, हम काम नहीं करते, मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है घूमने फिरने में, जैसे सांप मुझे चढ़ जाता है। जी, ये राकेश कुमार जी हैं जो बोलने और चलने फिरने में भी असमर्थ है।
तो काम तो कहाँ से कर पाएंगे। इनके लिए मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज, वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले भगवान संत रामपाल जी महाराज ने इनको सभी सुख दिए हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। परिवार की बड़ी बेटी है, इनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बेटा, सोचा था कभी कि इस तरीके से ये सुंदर महल बन जाएगा? नहीं, अचानक बारिश के कारण हमारा घर गिर गया था, ऐसे बहुत मुश्किलें आई और मेरे पापा वैसे भी हार्ट के मरीज़ हैं और मेरे मदर जो काम करते हैं, ऐसे घर का गुजारा नहीं होता था। ऐसे ही गुरुजी की संस्था हमारे घर आई, राशन लेके, कपड़े दिए और बहुत कुछ, और ऐसे समय में किसी ने सहारा नहीं दिया और संत रामपाल महाराज जी ने हमारा सहारा दिया। ऐसा काम कोई संत नहीं, भगवान ही कर सकता है। हमने सुना था कि कृष्ण भगवान जी सुदामा का महल बना के देते, और आज हमने देख भी लिया, संत रामपाल महाराज जी ने मकान बना के दिया। यही मकान नहीं, उन्होंने हजारों महल बना के दिए हैं। तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं। दर्शकों, अभी हम हैं भार्गव नगर जालंधर में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सुदामा का महल बनाया गया है। इसी महल की चाबियां परिवार को देने के लिए आज यहां पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत जी की टीम यहां आई है। जो ਸਮਰਥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ हैंड ओवर ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ये हैंड ओवर किया जा रहा है मकान, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए ये अभी जो हम देखेंगे, ये जो है अनलॉकिंग की जा रही है मेन गेट की, एक फॉर्मल तरीके से जो अभी ये परिवार को दिया जा रहा है, परिवार के लिए ये मकान यहाँ बनाया गया। तो देखते हैं अभी जो यहाँ मेहमान आए हैं और जो मीडिया के लोग हैं, तो अंदर जाकर ये सारा मकान जो है वो दिखाया जाएगा, किस तरह से परिवार के लिए मकान बनाया गया है और चीज़ें जो है बनाई गई हैं। और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा जो मेहमान हैं उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये परिवार की सहायता की है। तो यहाँ पे अभी जो मेहमान हैं उनको एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए की है वो एक्सप्लेन की जा रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उनके द्वारा ये चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। और बड़ी गिनती के अंदर यहाँ पर जो है वो लोकल लोग भी आए हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਲਬ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ।
ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਨਪੁਲ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਜੂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਅੰਦਰ ਮੰਜੀ ਪਈ, ਗੱਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੋ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। लास्ट में आप अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰੋ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार सर। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਘਰ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਭਾਰੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। बुजुर्ग ने, भावुक ने, इन्हों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए ये मकान बनवा कर दिया है। एक और सर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर यहाँ पर आए हो, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये महल बनवा कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप परिवार के पहले हालातों के बारे में? आप यहीं रहते हो तो थोड़ा बताएंगे। मैं बहुत धन्यवादी हाँ संत रामपाल जी का और उन्होंने समूची टीम का, जिन्हों ने अज मेरी वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं इलाका कौंसलर हाँ, मेरी वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ, ਚੱਪਲਾਂ, ਪੱਖੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਅਨੁਪੁਰਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤਹਿਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ।
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੱਦੇ, ਬੈੱਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जैसे ये महल संत रामपाल जी महाराज ने बनवा कर दिया है, राकेश कुमार जी की पहले की हालत बहुत ख़राब थी, हार्ट के मरीज है, तो कैसे देखते हैं इस प्रयास को जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है? पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का दिलों आभारी हाँ, बहुत बहुत धन्नवाद उन्हों का, और उन्हों की जी समुची टीम है उसका भी बहुत बहुत धन्नवाद। मैं कुछ दिन पहले इत्थों निकल रहा सी और जी संगत है, नामलेवा संगत है, वो इस चौंक दे विच खड़े हो के ना नाम जप रहे थे, लाइनां दे विच लग के नाम जप रहे थे, और मैं वेख के बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि भी ये किहड़ी संस्था है और ये नाम जप रहे हैं। तो जदों मैं थोड़ा जिहा अगे आया तो मैं परिवार नाल इत्थे मुहल्ले विच ही गल कीती, मैं कहा भी ये नाम जप हो रहा है, भी ये किहड़ी संस्था। तो फिर उन्होंने मैनूं दस्सिया कि ये जिहड़े साडे संत रामपाल जी ने, वो एक परिवार दा जिहड़ा घर बारिशां दे विच बरसातां दे विच खराब होया सीगा, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਰ ਦੀ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੰਘੀ ਤੱਕ ਔਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े, गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आन पड़े, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। भी सम्मानित किया जाएगा, जो मेहमान हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की तरफ से। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जीने की राह पुस्तक और उसके साथ जो सम्मान चिन्ह है, जो एक तरह से स्मृति चिन्ह, वो भी दिए जा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेहमान हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और भी हमारी ये कवरेज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जी, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जलंधर भार्गव नगर के अंदर यहाँ एक लाचार परिवार को जो मकान दिया गया था, वहाँ पे जो अतिथि आए थे उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। सतलोक आश्रम पंजाब के जो सेवादार हैं, सतलोक आश्रम खमाणों और सतलोक आश्रम धूरी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पंजाब के अंदर संचालित हैं, उनकी तरफ से। कुमार जी जो हैं बीमार रहते हैं, जिस वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, बेटी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? तो बेटा जैसे पहली बार आए थे आपके घर, तो मकान गिरा हुआ था, सामान जो है मलबे के नीचे दबा हुआ था, उस समय जो है रास्ता कोई भी हमें भी नज़र नहीं आ रहा था कि आप लोगों के दुख कैसे दूर होंगे। आज आप सुंदर से महल में बैठे हो, चेहरे पे मुस्कान है, जीवन में नई उम्मीद है, ये सब कैसे संभव हुआ बेटा?
अचानक बारिश के कारण घर गिर गया था और ऐसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने लगी थी और मम्मा अकेले थे, काम करते थे, पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए बहुत मुश्किलें आने लगी थी। ऐसे ही गुरु संत रामपाल महाराज जी की संस्था हमारे घर राशन खाने को लेके आई थी और पहनने के लिए कपड़े, सर्दियों के कपड़े लेके आई थी। और ऐसे समय में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, ऐसे संत रामपाल महाराज जी हमारा सहारा बने। ऐसा काम कोई संत नहीं, भगवान कर सकता है। और संत रामपाल महाराज जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि कलयुग में सतयुग लेके आ रहे हैं ये संत रामपाल महाराज जी, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। तो बेटा जैसे आपने कपड़ों का जिक्र किया है, राशन का जिक्र किया है, तो आपका जो पुराना सामान था वो सारा ख़राब हो चुका था? वो डूब गया था, सारा गीला हो गया था, ख़राब। राशन आपको पहले भी दिया गया है, आज दोबारा से राशन और ये सारा घर का सामान ये फिर आप खुद लेकर आए हो या कैसे? नहीं, संत रामपाल महाराज की संस्था जी लेके आए हैं। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये बेटी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनकी बच्चे हैं, अभी पूरी बात नहीं अपने शब्दों में बता पाते। इनका कहना है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आज इनके लिए सतयुग की शुरुआत हुई है, करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। आज के समय में दुखी थे ये बच्चियाँ, कोई सहारा इनको नहीं था। किस तरफ से इनको कोई सहारा मिलेगा? सहारा पिताजी थे, राकेश कुमार जी है, जो संसारिक सामाजिक सहारा थे इनके, लेकिन बीमार थे, हार्ट के मरीज थे। अपने सामने अपने बच्चों का घर गिरता देखकर आँखों में आंसू के सिवा इनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि शारीरिक तौर से बीमार है तो बोलने में ही असमर्थ है, तो काम तो कहाँ से कर पाएंगे। अभी इनसे बातचीत हुई है तो आपने इनकी बातचीत से आइडिया लगाया है कि ये बोलने में ही असमर्थ हैं, तो कमाएंगे कहाँ से। ऐसे में कमाती थी एक इनकी माता जी, और घर गिर जाने की वजह से माता जी के हौसले भी जो है वो टूट चुके थे। अब उनको अपने जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, किसी तरफ से कोई सहारा या जीने की उम्मीद जो है वो खो चुके थे, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उस समय में सहारा बने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको गरीबों का मसीहा भी बोला जाता है। उस मसीहे ने आज एक टूटे हुए घर से सुंदर महल तक का सफ़र इन बच्चों का तय करवाया है, राकेश कुमार जी का तय करवाया है। आज राकेश कुमार जी खुश हैं क्योंकि अपने बच्चों के साथ सिर के ऊपर छत है और घर का सारा ही सामान नया है। ये चेयर भी संत रामपाल जी महाराज ने दी है, जिनके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। एक बेटी छोटी है इनकी, और इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। सोनाक्षी बेटा, जब पहले बार आपके घर आए थे तो काफ़ी परेशान थे आप, परेशानियां काफ़ी थी, तो आज काफ़ी खुश हो और ये घर का पूरा नक्शा चेंज हो चुका है। आज एक सफ़ेद महल यहाँ पर बन चुका है। ये टूटे हुए घर से महल तक का सफ़र कैसे तय हुआ आपका? बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया था और ऊपर से रात की 3 बजे थे और सारा पानी हमारे घर के अंदर आ गया था। और फिर हम उदास रहने लग गए। हमारी मम्मा थे और जो अकेले मतलब कि जाते थे, और जो मेरे पापा है उनको प्रॉब्लम थी हार्ट की, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं सकते थे। मम्मा अकेले जॉब में जाते थे, पर उसकी वजह से मम्मा क्या क्या करते, हमें खाना खिलाते, जब हमारी पढ़ाई का खर्चा करते और जब हमारे पापा को दवाई लेकर देते, जब घर सही कराते। इसी वजह से हम बहुत उदास रहने लग गए, हम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगी। फिर संत रामपाल महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा, उन्होंने हमें खाने के लिए राशन दिया। हमें सर्दियाँ आ गई थी, फिर उन्होंने हमें सर्दी के लिए कपड़े पहनने के लिए दिए। फिर उन्होंने हमें जो ये सारा सामान जो है उन्होंने वो लेकर दिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का महल बनाकर दिया था, आज संत रामपाल महाराज जी ने हमें महल बनाकर दिया है। ये बस वही कर सकते हैं जो भगवान है। संत रामपाल महाराज जी संत पूर्ण भगवान है। ये बड़ी बात आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। कैसे मान सकते हो कि भगवान है? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें घर बना कर दिया, हमें खाने के लिए राशन दिया, कपड़े दिए, तो उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए जी। तो बेटा, जैसे आपने बताया है कि हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि या तो हम अपने पिताजी की दवाई खरीद सकते थे, या हम खाना खा सकते थे।
बहुत गंभीर और दुखदायी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जो सहारा संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है, ऐसे हजारों बच्चे हैं पूरे भारतवर्ष में जिनको लगातार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही मदद दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के लिए? हम संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत से भविष्यवक्ताओं को सुना होगा जो ये दावा करते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, लेकिन वो कैसे होगी वो किसी को पता नहीं था। लेकिन कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। वो करी है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज मार्च 2025 को एक शब्द बोलते हैं कि आज से अन्नपूर्णा मुहिम का आगाज़ होगा और कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। यह मुहिम धीरे धीरे ऐसे लोगों के पास पहुंची जो एक समय का खाना खा लेते थे, दूसरे समय घर में खाने के लिए ना तो राशन सामग्री होती थी ना भोजन होता था। जिन लोगों के जीवन में जहां हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, 2025 में जी रहे हैं, ऐसे लोग भी थे जिनको अपनी भूख के साथ लड़ना पड़ता था, जिनको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उन सब की ज़िंदगी में सतयुग लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनकी सभी चिंताओं का जो समाप्ति है वो करी है संत रामपाल जी महाराज ने। चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे चिकित्सा, शिक्षा और मकान की बात हो। आज इन ऐसे छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान पर भी ये शब्द है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। तो ये शब्द ऐसे ही नहीं आते, ये शब्द आए हैं जो इनकी मदद, जो इस बच्ची ने बताया है कि हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनाया था, लेकिन आज हमने देखा है कि उस भगवान ने, जो भगवान दुख के समय में सुख लेकर आता है, वो सुख लेकर संत रामपाल जी महाराज हमारे घर आए और हमारा घर बनवाया और सारा ही घर का सामान भी दिया और हमारी शिक्षा का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। धन्यवाद किया है इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का। एक छोटी सी बच्ची है इनकी, इनको इनके साथ ही बैठा लेंगे यहाँ पर, थोड़ी बात इनसे भी करते हैं। जब पहली बार आए थे तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी था। तो इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना है। जब पहली बार आए थे तो आप रो रहे थे, आज आप हंस रहे हो, क्या बात हुई ऐसी कि जो आपके आंसू थे वो आज खुशी में कैसे बदले? जब हमारा घर गिरा था, जब हमारे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को एक छत दी जहाँ हम सो सकें। संत रामपाल जी महाराज जी का, जब मेरे पापा भी बीमार रहते थे, मम्मा एक के जॉब में लगी थी, यहाँ वो 4000 कमाते थे। हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बेटा रोना तो नहीं पड़ेगा, खुश हो अब? हाँ जी। ये खुशी कैसे मिली? उन्होंने हमारा इतना सोचा, इतना घर बना कर दिया और राशन सामग्री, कपड़े पहनने के लिए कपड़े और जूते। ये बेटी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है हमारे लिए, जिन्होंने हमारे लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान का इंतजाम किया है। ये वाकई ही अद्भुत है। ऐसी कवरेज कर कर बहुत सुखद अनुभव होता है हमें भी। अब कुछ पड़ोस के लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अपना परिचय देंगे थोड़ा दर्शकों को? मैं इस गली में ही रहता हूँ और सोशल वर्कर हूँ। जैसे इन राकेश कुमार जी हार्ट के मरीज हैं, घर इनका गिर चुका था, थोड़ा इनके बारे में बताएं, कैसे दुख थे इनके? काफ़ी ये लोग प्रॉब्लम में थे और अभी भी इनकी फिज़िकली प्रॉब्लम में तो है ही है ये लगातार जी। लेकिन जो घर की स्थिति थी वो तो बहुत बदल गई है, मतलब नया ही बन गया घर। बहुत इन्होंने कृपा की है संत रामपाल जी की टीम ने और संत रामपाल जी ने।
तो और इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब इनका परोपकार हुआ है इनके ऊपर, जो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ ऐसा जी। तो इसके लिए और कोई वर्ड मैं कह नहीं सकता जी। जब इनका मकान गिरा था तो क्या आपने कभी ऐसे, जैसे आप पड़ोस में ही रहते हैं, तो आपने सोचा था कि कभी कोई ऐसा आएगा जो इनका घर भी बना देगा, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान तक सभी चीज़ों की सुविधाएं दे देंगे इनको? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन यही थी हम सारी जितने भी हम लोग गली के हैं कि हमारी उम्मीद कि चलो इनकी हेल्प करके कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ करेंगे हम लोग। एक बार ये सारा ये बारिश और ये फ्लड का जो अभी टॉप अप है ये बंद हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या करना है। लेकिन ये जो इनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट हुई है संत रामपाल जी की टीम की तरफ से और संत रामपाल जी की संस्था की तरफ से, ये तो एक बहुत बड़ा परोपकार किया इन्होंने और मैं आभारी हूँ इनका। बहुत बहुत थैंक्स टू इन टीम का, सारी टीम का, और ख़ास करके जो हमारे डॉक्टर साहब हैं और दूसरे एक सुरजीत जी हैं और एक उनके वाइफ डॉक्टर साहब के डेंटिस्ट डॉक्टर जो हैं, इन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल एक अदा किया क्योंकि सारी टीम को ये लोग ही ऑपरेट करने वाले हैं सिस्टम को। जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई बैंक रिटायर बैंक अधिकारी भी हैं जो जहाँ पर सेवा करते थे, तो ऐसा समाज कि एक रिटायर बैंक मैनेजर आकर यहाँ पर मजदूरी करता हो एक गरीब का मकान बनाने के लिए, ऐसा समाज की कल्पना क्या हम आज के समय में कर सकते हैं जो आज 2025 में हम जी रहे हैं? क्या इस समय में ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती, क्योंकि आपके सामने ही जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, आपने कुछ ये प्रैक्टिकल चीज़ जो ऑन द ग्राउंड यू हैव टू सीन आपने ये देखी है। ये जो जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, ये लोग भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा है और इससे बड़ी सेवा तो मैं नहीं समझता कि कोई हो रही है। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों, अभी हम हैं भार्गोनगर जालंधर में, जहां पर आज एक्स एमएलए राजेंद्र बेरी जी और साथ में एक्स डिप्टी मेयर सुरेंद्र कौर जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाया गया सुदामा का महल देखने के लिए आए हैं। दर्शकों, एक्स एमएलए साहब राजेंद्र बेरी जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ 23 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ
ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। सर जैसे नशा हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी और सभी धर्म ग्रंथों का प्रचार करते हैं। उन पे आधारित एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की जीने की राह, जिस पुस्तक को पढ़कर लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनका अक्सर बोलना होता है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। इस मकान को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि राकेश कुमार के लिए आज सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, सतयुग की तरह इनका मकान बन चुका है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਵਾਰੀ 4,000-4,500 ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਲੈਂਦੇ, 3 ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी लास्ट में आप अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। जी ठीक है सर, धन्यवाद जी। ਧੰਨਵਾਦ। मैडम सुरेंद्र कौर जी ने हमारे साथ ने, इनके साथ भी बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैम, जिस तरह से राकेश कुमार जी का घर बना है, आपने देखा है, कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस हुआ आपको? घर बना देख के बड़ा चंगा लग्या कि एक गरीब परिवार, एक औरत जिहदे हसबैंड की तबीयत खराब है, अंडर ट्रीटमेंट है, 3 बच्चियां ने, वो भी स्टूडेंट ने, और उन्हां दी जिहड़ी परवरिश करनी और किराए दे मकान ते रहना बहुत खर्चीला हुंदा। और जिहड़ा मकान अज बनाया अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिहड़ा बनाया गया संत रामपाल जी वालों, उन्हां दी टीम वालों, ते मैं उसकी शलाघा करदी हाँ, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मानवता की सेवा सर्व उच्चतम हुंदी है, और जिहड़ी भी संस्था मानवता की सेवा करती है असीं उहनूं सिर झुकाउने आ अते उहनूं एप्रीशिएट भी जरूर करांगे। और अज एक परिवार का जिहड़ा सिर ढकण होया, कहंदे जिंदगी दीयां 3 जरूरतां हुंदियां, रोटी, कपड़ा, मकान। देखो जिहड़ा राशन है वो भी असीं देखिया अंदर जिहड़ा संस्था वालों आया, और बड़ी चंगी गल है, बड़ा ढुकमा ते शलाघायोग उपराला है। तो इस दे नाल ही मैं एक बारी फिर तुहाडी सारी टीम का बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ। और मैं देखिया कि हर एक मैंबर दे जिहड़ी ड्रैस ते एक स्टिकर लग्या होया अन्नपूर्णा मुहिम ते विद संत रामपाल जी महाराज जी की जिहड़ी पिक्चर भी लगी है। और मैनू इदां लगदा कि हर एक तुहाडा जिहड़ा सेवादार है वो संत रामपाल जी नूं ही रिप्रजेंट करदा, और उन्हां दी तर्ज ते उन्हां दे दिखाए हुए रास्ते ते चलदा होया जिहड़ा ये अन्नपूर्णा मुहिम दे तहत सेवादार सेवा कर रहे हैं। आपां इन्हां दी बहुत शलाघा करदे हैं। और एक परिवार दीयां 3 बच्चियां जिन्हां नूं अज सिर ढकण लई छत मिली है, और उन्हां दे माँ बाप जिहड़े आ इस गल तो फिक्र तो वांझे हो गए कि उन्हां नूं राशन भी हर महीने आएगा, और उन्होंने मकान भी मिल गया, और अच्छी हालत जिहड़ा मकान बना के दिता गया। मैं संस्था की अति धन्नवादी हाँ, और कामना करदी हाँ कि होर भी लोड़वंद लोगों नूं इसे तरह जिहड़ी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी वालों सेवादारां वालों जिहड़ी है वो मिलती रहेगी सेवा। मैम, जैसे आपने सामान का जिक्र किया है, तो हमने देखा है जब हमने मकान की कवरेज करी है, तो अभी सर्दी है, गर्मी के लिए पंखे अभी से लगवा कर दिए गए हैं। बहुत ही चंगी गल है, बहुत चंगी गल, मैं एप्रीशिएट करदी हाँ। तुसीं मैनू क्वेश्चन नहीं पुट कीता, बेरी साहब नूं कीता सी कि एक जिहड़ी किताब है उन्हां वालों ना नशे दे विरोध जीने दी राह पुस्तक है जी, जीने की रात जिहड़ी पुस्तक है। और मैं चाहुंदी हाँ कि वो जिहड़ी पुस्तकां वध तो वध जिहड़ियां पब्लिश करा के वो डिस्ट्रीब्यूट कीतियां जाण, ताकि जिहड़े लोगां नूं नशे दी लत लग चुकी है, जे एक पुस्तक पढ़न दे नाल उहदे जीवन का सुधार हो जाए तो इस तो होर चंगा की है। तो मैं एक बार फिर अपने शब्दां नाल बहुत एप्रीशिएट करदी हाँ इस संस्था के कामां नूं। धन्नवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने एक्स MLA राजेंद्र बेरी जी और एक्स डिप्टी मेयर सुरेंद्र कौर जी के विचार, और अब उनको संत रामपाल जी
महाराज द्वारा लिखित जीने की राह पुस्तक भेंट की जा रही है। और अब चलते हैं और सुदामा का महल देखने आए लोगों के विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30-3 ਵਜੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਰੀਟਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ?
ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੀਨੂ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਨੰਦ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਨਾਣ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ 4,500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਨਦ ਜਿਹੜੇ ਨਨਾਣ ਭਈਆ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ज़्यादा ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ने। ਹਾਂਜੀ ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी बेटा जी। जैसे रकेश कुमार जी के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ ज़रूर बताऊंगा जी। इनके माली हालत बहुत माड़ी थी। ये एक तो बीमार हैं, दूसरा इनका परिवार की जिम्मेवारी बहुत थी, लेकिन इनकी जो बीवी है बड़ी मेहनती है। वो अपनी सर्विस करने के बाद भी प्राइवेट काम कर ही इसने अपने बच्चों का देखभाल की है। तो मैं इसका भी कह सकता हूँ कि ऐसी सवित्री सबके घर में ऐसी लक्ष्मी हो जो इतनी गहराई से सोचा। उसने छोटे परिवार को कहा, फिर ये इनकी शरण में आए तो इन्होंने भी इनके सिर के ऊपर हाथ रखा। तो मैं मतलब संत रामपाल जी को भी दिल से तय से कह रहा हूँ कि इनका जो कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, ये मतलब इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ है कि जो मतलब गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं है। इन्होंने कर दिखाया, प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल की शुरुआत जब हमने देखी आकर, तो मैं सोच रहा शायद मैं सपना ही देख रहा हूँ, शायद ये हो कैसे रहा है। पर ये संत की महिमा अपरंपार कही गई है। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, संसार में तो दिखते ही दिखते हैं, पर संत आकर इतनी कृपा करते हैं कि वो इसको आसान बना देते हैं। तरीका मतलब अपने गुरु की दी हुई शिक्षा के मुताबिक मतलब सुखी करने की कोशिश करते हैं। तो संतों ने ही अमनो ईमान की बात की। जब भी कभी हुआ है दुनिया में तो संत ही अमन ईमान की बात करते हैं। तो आज संसार में लड़ाइयाँ किस बात की हैं? धर्मों की लड़ाइयाँ हैं, कोई घर की लड़ाई है, पता नहीं ये कहाँ से लड़ाई आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि संत रामपाल जी के जो लक्ष्य हैं वो मानवता को सुखी करने के लक्ष्य से, इन्होंने सुखी करने के लिए कोई वो ये नहीं किया कि इनको शोहरत चाहिए। इन्होंने मानवता के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी हैं। मेरे बच्चे कम से कम ये मतलब मेरे अपने बच्चे भी जड़े हैं, उससे ज़्यादा इन्होंने गुरु सिखों को प्यार दिया है कि ये मेरे बच्चे हैं सही मायने में। तो गुरु का शुरू से ही रहा है। जितने भी ग्रंथ धार्मिक हैं ये उसके गुरु की महिमा गा रहे हैं कि गुरु जब भी दुनिया पे आया उसने एक प्लेटफार्म दिया है कि आओ सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं आपके लिए ही आया हूँ। इन्होंने अपना इतना अपनापन दिखाया है कि इनके जो सेवादार थे वो भी गजब के थे।
तो सिखलाई मैं यही बार बार मतलब दोहरा रहा हूँ कि रामपाल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी इनके अंदर प्यार, निम्रता, सत्कार भरा हुआ है कि ये मतलब बताने की लोड़ नहीं है कि मतलब मैं इनकी कोई शोभा कर रहा हूँ। मैं आंखों से देखा, प्रैक्टिकल देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं निरंकारी मिशन को बिलोंग करता हूँ, तो मैं मतलब और भी कई मिशनों में गया हूँ। तो और SC/ST का मैं चेयरमैन भी हूँ नॉर्दर्न जोन का। तो हमें कई जगह जाने का मौका लगता है, पर आज मैं जो ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है, ये मेरा ख्याल है कि मुझे इतनी मतलब खुशी की कोई लफाज मेरे पास इतने छोटे पड़ जाएंगे। अगर मैं बड़ी भी उनकी महिमा करूँगा ना, तो लफाज छोटे पड़ जाएंगे। इनकी महिमा अपरंपार है। तो संत रामपाल जी ने जो मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, या जो लालची समाज है आज का, दाज के लिए लोगों को परेशानी में धकेलने का तरीका सोचा हुआ है इन्होंने। तो कहने का मतलब कि ये इन्होंने सबसे पहले शुरू में इन्होंने क्या किया, नशे का मतलब सफाया किया। नशा कोई सख्ती नाल नहीं सा, जैसे इन्होंने इतने प्यार से अपने गुरसिखों को नशे छुड़ाए हैं कि जो एक बार आ गया वो 10 बंदों के काम संवारता। अब कहाँ वो घर की स्थिति को बिगाड़ रहा था, कहाँ वो आज समाज में 10-10 घरों की सेवा भी कर रहा है, तो तन मन से कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे शोहरत मिलेगी या 10 बंदे मुझे कहेंगे ये भाई बड़ा दानी है, बड़ा पुण्योपकार कर रहा है, पर ये गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। मैं यही कह रहा हूँ। आगे कोई और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कहते हैं कि जब कोई दुखी होता है, दुख आते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो क्या राकेश कुमार जी के लिए भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं? मैं यही कहूँगा कि इनके लिए यही परमात्मा हैं, जिन्होंने आकर इनके रोती हुई आवाज़ को एक जिस तरह खुशियाँ भर दी आकर इन्होंने तो इनको पता भी नहीं लगने दिया कि क्या है। फिर जब ये मिले उनको, इनकी सारी चिंता तो उसी टाइम ही ख़त्म हो गई थी। इन्होंने दवाई तक क्या, इनके खाने पीने का, रहने का सारा मतलब जहाँ ये किराए पर है वो भी इन्होंने सारा अदा किया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये परमेश्वर बनकर गए हैं और इनको भी विश्वास होना चाहिए। ये भी चलें मतलब ऐसे इनके साथ मिलकर चलें। अब जैसे आपने कई संस्थाओं का जिक्र किया है, आपका जीवन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आपने अपने जीवन में इस तरह से मदद करने वाले संत कभी देखे? नहीं देखे जी, मैंने नहीं देखे। मैंने बहुत मिशन में गया हूँ, क्योंकि हमें जाना पड़ता है, कई बार ऑफिशियली भी जाना पड़ता है, सरकारी कामों में भी जाना पड़ता है। पर ये जो नई चीज़ मैंने देखी है, ये मैं मैडम का मुझे नाम नहीं पता, तो इन्होंने जब हमारे से इनका ही संपर्क हुआ, वो इन्होंने बताया। जब हम डीप में गए तो ये साची नज़र आया कि यार ये तो वाकई मैं क्या देख रहा हूँ, अजीब देख रहा हूँ। इतनी बड़ी कुट कर भरी हुई है सेवा भावना इनके मनों में। तो इनको भी ऐसे लग रहा था ये दुख हमारा है, राकेश कुमार का नहीं है, ये दुख हमारा है। जब दुख ही होता है तो वो फिर चिल्लाता है, कोई आवाज़ नहीं सुनता। इनकी बेचारों की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। यही बहुत सारे लोग रहे, इनके रिश्तेदार भी होंगे। कहने का मतलब एक गुरु ने आकर इनका हाथ पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो गुरु जब हाथ पकड़ लेता है तो वो छूटता नहीं है, वो उनको साथ ले लेता है। हमारा हाथ कमज़ोर है, हम गुरु का हाथ भी पकड़ना हो सकता है कि हमारे से छूट भी जाए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, इंसान कमज़ोर है। तो कमज़ोरी का हल तो यही है कि जैसे कहते जून जल जल में आए खटाना, त्यों संग ज्योति जोत समाना। कहते हैं कि जब बूंदे तो बारिश की बहुत आती हैं, कोई गंदे नाले में गिर जाती है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, मैं गंदा नाला हूँ। कोई छप्पड़ में गिर जाती है, वो अडॉप्ट कर लेता है, मैं छप्पड़ हूँ। जो समुद्र में चले जाती है वो वापस समुद्र में ही वो समुद्र कहलाती है। कहते हैं संत की महिमा कही ना जाए। संत की महिमा इतनी बढ़ियाई ग्रंथों में गाई गई है। तो संत ना होते जगत में जल मरता संसार। कहते संसार ते दुखों का एक ये छुड़ाने वास्ते आया बंदियां नूं। ये एडा वड्डा संसार का जेल खाना है, इथों निकलना इन्ना सौखा काम नहीं है। जब तक गुरु मार्गदर्शन देता है, गुरु रास्ता बता देता है। जो आदमी रास्ता देखकर मतलब जाकर कहीं दिन में ठोकर खा ले तो हम कहते हैं यार क्या हो गया आपको, तो आप ठीक ठाक तो हो। तो कहने का मतलब कि गुरु ने रास्ता दिखा दिया है इनको कि आओ देखो मैं सबके दुख हरने के लिए आया हूँ।
इन्होंने हारकर दिखा दिया है, हमने भी देखा है। जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए जो ऐसे हजारों परिवारों की मदद ऐसे ही कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि संत रामपाल जी युगो युग जीवें, इनके संत भी युगो युग तक रहें, इनका भी नाम रहे और इनके संतों का भी नाम रामपाल जी के साथ ही रहे। तो ये मैं कहूँगा कि तहे दिल से कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कार्य किए हैं या अपने भक्तों से करा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात दुनिया में मैंने देखी नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। दर्शकों, मकान आपको दिखाया है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा कर दिया गया है, और साथ में काफ़ी लोगों के इंटरव्यू सुनवाए हैं। जो कुछ लोगों ने पंजाबी में बात करी है, लेकिन सभी लोगों का ये कहना था कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जहाँ पर भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ों में कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ऐसा निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं जो बिना किसी जान पहचान के किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी ऐसे मदद करते हैं जैसे लोग शायद सतयुग में भी नहीं करते होंगे। संत रामपाल जी महाराज जो समाज तैयार कर रहे हैं, इसकी मिसाल या इसकी उदाहरण देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा ही नहीं जाता। उदाहरण भी देखे हुए की दी जाती है, ऐसा समाज कभी देखा ही नहीं है। आज पहली बार देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों का व्यवहार जहाँ पर देखा है, उनका आचरण देखा है, जो समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने शब्दों में संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। मकान आपको दिखाया है, मकान के साथ में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद जो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कर रहे हैं वो अद्भुत है और आप सभी को दिखाई है। अभी हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी जुड़े थे, उन सभी के भी आपको विचार सुनाए हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। डॉक्टर अमन जी हैं जो जलंधर से हैं, पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सच साहब जी। अमन जी, जैसे इस परिवार का एक झोंपड़ी से महल तक का सफ़र तय हुआ है, उसमें आप लोगों ने इनका सर्वे भी किया है जैसे संत रामपाल जी महाराज की टीम करती है। तो इस परिवार के बारे में थोड़ा शॉर्ट में, पहले के इनके बैकग्राउंड के बारे में, अभी के बारे में थोड़ा सा बताएं जी। जी, जैसे हम जो सदगुरुदेव हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इसके तहत सेवादार जो हैं सभी को हर ज़िले में, हर प्रदेश में सभी जो सेवादार है वो सर्वे करने जाते हैं। तो इस परिवार को एक हमने जो सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी बस्ती दानिश मंडल यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर किसी को राशन मुहैया करवा रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उस परिवार ने इस परिवार को बताया कि आप उनसे मदद लो। तो जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो हम इनके घर आए तो पता लगा ये किसी साथ वाले जो पड़ोस के घर में थे वहाँ पर थे। जी, आपको रोकना चाहूँगा, जब इन्होंने आपसे संपर्क किया तो इन्होंने मकान के बारे में किया था या राशन सामग्री के बारे में? क्योंकि बाबा खेल का जहाँ का भी आपने जिक्र किया है वहाँ पर तो शायद राशन सामग्री की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। जी, यहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि इनका मकान गिर गया है जी, तो इनकी सख्त ज़रूरत है मकान की। तो जब हम आए तो देखा ये पड़ोस के घर में था। पहले तो हमें लगा कि ये तो इनका ही घर है, लेकिन जब बाद में बताया कि ये तो हम पड़ोसी हैं, इनको घर में रखा हुआ। तो इनको पूछा तो ये कहते हैं हमें कोई तो रिश्तेदार भी नहीं रख रहा। तो इन्होंने पड़ोसियों ने हमें थोड़े दिनों के लिए रखा है, अब पता नहीं कितने दिन रखेंगे। तो इनके जो ये 5 सदस्यों का परिवार था, जो इनके जो मुखिया हैं राकेश कुमार जी, वो काफ़ी हार्ट के पेशेंट और उनको सांस की बीमारी, कोई काम नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि मेरा मकान बन जाए, मेरी बेटियों को छत मिल जाए, इनको सुरक्षा मिल जाए। तो उनके मन में यही था और रो रहे थे उस समय। और इनकी जो पत्नी थी वो अकेली जो यहाँ उनका काम कर रही थी, किसी के यहाँ छोटा लेबर का काम, मतलब 3-4 हज़ार रुपये कमा लेती है, पर उससे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। और इनका इलाज का खर्चा, और ऊपर से ये जो आपदा इन पर पड़ी, जो बाढ़ से बरसातों के टाइम में छत गिर गई। तो जब इनका सर्वे किया गया तो सारा ये हमने पाया, सारा घर पूरा तहस नहस हो गया था और सारा घर टूटा पड़ा था, उनकी छतें सारी गिर गई थी। तो सबसे पहले हमने गुरुजी को इनकी प्रार्थना भेजी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा इनको जो भी चीज़ चाहिए इनको मुहैया कराया जाए और जल्द से जल्द इनका जो घर है वो बनवाया जाए। तो इनको राशन इनको प्रोवाइड किया गया, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इनकी शिक्षा का ध्यान रखा गया। 3 बच्चियां हैं, उनको शिक्षा की जो भी चीज़ें ज़रूरतें हैं वो पूरी गई।
और कपड़े गर्मियों के, सर्दियों के जैसे कपड़े थे अभी कुछ में 1-2 महीने पहले इनको मुहैया कराए गए, और रजाई, कंबल आदि इनको जो भी है उपलब्ध करवाए गए। तो अभी फिर इनका जो मकान पास हुआ, इनका फिर एक हमारी टीम आई, उन्होंने पूरा इसका नक्शा बनाया जी, और पूरा नक्शा बनाकर जो भेजा गया तो वहाँ से पास किया गया, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह थी। तो यहाँ पर पूरा एक आर्किटेक्ट की मदद से सारा कुछ सर्वे, ये नक्शा बनाया गया और पूरा ये डिज़ाइन किया गया घर। और इसके अलावा जो इनके मुखिया हैं राकेश कुमार, उनकी चिकित्सा है उसमें भी गुरुजी ने कहा है कि इनको हर चीज़ इनका इलाज कराया जाए, इनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ, और अभी तक इनको किताबें, पेंसिल, जो भी बच्चों को चाहिए सारी चीज़ मुहैया करवाई जा रही हैं। जैसे मकान इनको बनवा कर आज आपने देखा ये मकान तैयार हो गया है, तो आज इनको सभी सदस्यों के चेहरों पर आज हमने अलग से मुस्कान देखी, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। जी, दर्शकों, जो राकेश कुमार जी समस्याओं से लड़ते हुए अपने जीवन में गिर चुके थे, दुखों से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उस समय में गरीबदास साहिब जी की वाणी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज इनके घर आए और इनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। जैसे गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजय, मेटे कोट अपाद, बबन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। वो संत इनको मिल गए जिनको ढूंढने के लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं। दीपक जी हैं, थोड़ी बात इनसे करेंगे, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं। दीपक जी, जैसे और लोगों से भी बात हुई है, उन लोगों ने बताया है कि ऐसा समाज, ऐसे लोग इस समय में कलयुग में 2025 में देखने को मिले हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटायर बैंक मैनेजर है, कोई बिजनेसमैन है जो आकर यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, राकेश कुमार के दुख में दुखी हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में भाई भाई के साथ लड़ाई कर लेता है, ज़मीन जायदाद के पीछे कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं जो ऐसा निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं, जो राकेश कुमार जी जैसे दुखी लोगों की मदद करने के लिए इस तरीके से उमड़ उमड़ कर यहाँ पर आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर जी का अवतार हैं, उनका उद्देश्य ही विश्व कल्याण का है, उनका उद्देश्य ही विश्व को एक करने का है। जो मैं कहना चाहूँगा कि वसुदेव कुटुंबकम की जो एक धारणा है हमारे सनातन धर्म में, तो उसको संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया अपने शिष्यों को, उसके आधार पर ये शिक्षा दी है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणी आपके भाई बहन हैं। संत रामपाल जी महाराज सच्ची मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म से, वर्ण से ऊपर उठकर, और उनके अनुयायियों को भी वही यही शिक्षा देते हैं कि सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, ये सब आपके भाई बहन हैं, और बेटा हमने दूसरों के दुख को अपना दुख समझना है, दूसरों के दुख में हमने दुखी होना है, और जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं उनकी करनी है। जो संत रामपाल जी महाराज की अद्वितीय अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का अपने अनुयायियों को ये आदेश है, और उनकी प्रेरणा भी है, शिक्षा भी है कि बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हम अपनी सुख सुविधा कम कर लेंगे, हम अपनी और फैसिलिटीज़ को कम कर लेंगे, लेकिन इस धरती पर रहने वाले सभी आपके भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द, आपके कोई जान पहचान वाला कोई भी भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहे, कोई भी गरीब परिवार ऐसा है ना रहे जो इलाज से वंचित रहे, और कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो छत से वंचित रहे। तो जो संत रामपाल जी महाराज की ये शिक्षाएं हैं और उनका निर्मल आध्यात्मिक ज्ञान है जो पूरी मानवता को एक करता है, हमें मानवता की शिक्षा देता है, मानवता की सच्ची सेवा की शिक्षा देता है, सभी बातें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को प्रेरणा करती हैं ऐसी सेवाएं करने के लिए। जी, दीपक जी, थोड़ी अन्नपूर्णा के बारे में तो चाहे आप दिन रात बताते रहें, हम सुनते रहें, ये मुहिम की महिमा ही ऐसी है कि सुनने वाले के कान नहीं भरेंगे और बताने वाले की जुबान नहीं थकेगी। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट समय की सीमा को देखते हुए थोड़ा शॉर्ट में आपसे पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो उनके खिलाफ भी संत रामपाल जी महाराज उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से एक बहुत ही स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार कर दिया है, जो कोई नशा नहीं करता, जिनमें कोई दहेज नहीं लेता। आज लाखों बेटियां
लाखों बेटियां हैं जो आज वो सुख में जीवन व्यतीत कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के सर्व अनुयायी दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं। उनकी पुस्तक जीने की राह को पढ़कर और उनके सत्संगों को सुनकर, उनसे जुड़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है। नशा मुक्त समाज तैयार हुआ है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और अगर हम सामाजिक कल्याण के और कार्यों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पे बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, देह दान के कैंप लगाए जाते हैं, बड़े स्तर पर नेत्रदान के कैंप लगाए जाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी ज़रूरतमंद की जो है मदद हो सके, उसकी जीवन रक्षा हो सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयासशील हैं, प्रयत्नशील हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से भारतवर्ष और नेपाल में लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करवाया है, जिससे हमारा पर्यावरण तो सुधरा ही है और साथ में संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण नहीं करवाते, साथ में उनका संरक्षण भी करते हैं। उनके जो अनुयायी हैं समय समय पर जो छोटे पौधे हैं जब तक वो पेड़ नहीं बन जाते उनको पानी देना, उनका संरक्षण भी करवाते हैं। और मैं बताऊँगा कि जहाँ आपदा की स्थिति में संत रामपाल जी महाराज में जहाँ कभी कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है, कोरोना काल जैसी स्थिति आती है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का उनको आदेश है अपने गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तुरंत पहुंचकर वहाँ पर राशन बनाया लंगर, दवाइयाँ, पशुओं का चारा तक पहुँचाते हैं। और अगर हम बात करें कि बाढ़ रहित अभियान की, जो अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो सुर्खियों में आई है, मैं बात करूँगा हरियाणा प्रांत की, जहाँ पर 400 से ऊपर गाँव हैं जो वो पानी की चपेट में आ गए थे, खेत डूब गए थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लोगों के घरों में, स्कूलों में पानी चला गया था। तो संत रामपाल जी महाराज उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आए उन सभी लोगों के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में 400 से ऊपर गाँव को है जो लाखों फुट पाइप और कई मोटरें दी और सहयोगी सामग्री भी दी, जिससे उन गाँव वालों ने अपना पानी निकाला, उनका नॉर्मल जीवन जो है उनका जीवन पटड़ी पर आया। लोग पलायन करने शुरू हो गए थे गांव से, पानी 8-8 10-10 फुट पानी खड़ा था। आज उन किसानों ने अपनी नई फसल की बिजाई कर ली है और उनकी फसलें हैं जो बहुत अच्छी फसलें होने की उनकी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी महाराज ने वो पाइप, मोटर और सहयोगी सामग्री परमानेंट उनको रखने के लिए दिए हैं और ये बोला कि आपका जब भी कभी ऐसी स्थिति है तो वो अपना पानी निकालो और अपने खेतों की सिंचाई करो। तो ऐसे ही हरियाणा को देखकर पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी से मदद मांगी और वहाँ पे भी ऐसे बड़े स्तर की मदद की गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार और प्रशासन के लिए भी ये व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाती है, इतना आसान नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज को जैसे गांव वाले सुबह प्रार्थना भेजते थे उनकी कमेटी के माध्यम से, शाम को या सुबह उनके पास सामान पहुंचाता था, तो ये जो काम है ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये खुद परमात्मा ही ये काम कर सकता है और परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो हम संत रामपाल जी के सामाजिक कार्यों का क्या बखान करें, दिन से लेकर रात हो जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के इतने सामाजिक कार्य हैं। वो संत रामपाल जी महाराज आए इस धरती पर सामाजिक कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए। उनका जो मिशन है वो ही विश्व कल्याण का है। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं इस धरती पर परमात्मा कबीर जी का अवतार हैं, तो अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ जैसे मैंने आपको सामाजिक कार्य बताए हैं तो बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जी दर्शकों, गरीबदास साहिब जी की वाणी है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश को जड़ परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये एक तरह से किसानों की, जैसे दीपक जी ने बताया है, अगर संत रामपाल जी महाराज पाइप न देते तो उनकी पहले की फसल तबाह हो चुकी थी, आगे फसल बजाई का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज, किसान रक्षक बने संत रामपाल जी महाराज। आज राकेश कुमार जी के लिए वो मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज, जिसके लिए बोला जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आता है। तो राकेश कुमार जी के लिए भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं और राकेश कुमार जी के लिए आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत हुई है करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने उनकी बेटियों के लिए जो सुंदर सा महल दिया है, उनकी बेटियों की सुरक्षा के लिए जो घर दिया है, जहां किराए पर रहना पड़ता था, परेशानियां थी, वहां आज सुख है, वो सब हुआ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का। और कबीर साहिब जी की वाणी बोलेंगे, जिसमें कबीर साहिब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरुओं के गुण लिखे नहीं जा सकते, बख्यान नहीं किए जा सकते, फिर भी कुछ कोशिश करी है हमने संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को बताने की और इस महल को दिखाने की। कुछ त्रुटियां रही होंगी तो उसके लिए माफी चाहेंगे। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।